नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। सर्दियों की दस्तक के साथ सिर्फ ठंड नहीं बढ़ती, कई साइलेंट बीमारियां भी तेजी से फैलने लगती हैं। तापमान गिरते ही अस्पतालों में ओपीडी बढ़ जाती है। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और अस्थमा, हार्ट पेशेंट जैसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट, सर्दी की आहट और स्वास्थ्य का खतरा। सर्द हवाओं ने शहर में दस्तक दे दी है, तापमान गिर रहा है और इसके साथ ही बढ़ रही है कई ऐसी बीमारियां जिनके लक्षण शुरुआत में मामूली दिखते हैं, लेकिन असर तेज होता है। सबसे पहले सांस की बीमारियों में 60% तक का इजाफा। डॉक्टरों की माने तो प्रदूषण और ठंड मिलकर एयरवेज को सिकोड़ देते हैं। दूसरा, हार्ट अटैक का खतरा 20 से 30% बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड में खून गाढ़ा होने लगता है। और तीसरी बड़ी बीमारी, वायरल इन्फेक्शन, जो बच्चों को सबसे ज्यादा पकड़ता है। ठंड में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इसलिए अस्थमा, हार्ट अटैक और डायबिटीज पेशेंट में रिस्क भी काफी बढ़ जाती है। शुरुआती लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। ठंडियाँ बढ़ रही हैं और टेम्परेचर नीचे गिर रहा है। कहीं ना कहीं ठंडियों के चलते जो है आम जो नागरिक हैं उनकी मुश्किलें वो बढ़ गई हैं। जो बुजुर्ग हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है और जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है जो लोगों का बॉडी पेन है और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है जिसके चलते लोगों की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ठंड में जो है ये सब दिक्कतें क्यों बढ़ती हैं, इसकी क्या वजह है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं जानी मानी डॉक्टर सुनीता दुबे जी। सुनीता जी, ठंडियों के चलते जो है ये जो बुजुर्गों में जो है काफ़ी दिक्कतें बढ़ गई, उनको बॉडी पेन हो रहा है और कहीं ना कहीं ठंडियों में जो हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? नॉर्मली क्या होता है कि जब ठंडी होती है तो बॉडी पूरी तरह से स्लो हो जाती है और आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। और अगर आपको पहले से ही जैसे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या जोड़े की बीमारी हो, आर्थराइटिस जिसे बोलते हैं, तो वो इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि आपकी मसल टाइट हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं रहती है। सिमिलरली ब्लड फ्लो आपका स्लो हो जाता है और आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ी स्लो हो जाती है। लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो नॉर्मली जैसे जिस तरह से पोल्यूशन और ठंड की वजह से आज क्या हो रहा है, 15% ऑलरेडी लाइफ थोड़ी स्लो मोशन में चल रही है। स्पेशली इन दिल्ली अगर देखा जाए, NCR, वहाँ पे ठंड की वजह से, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती है। स्पेशली द एस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनका पूरा जो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, उनका जो सांस का जो पाइप होता है, तो उसमें ब्रीदिंग में उनको डिफ़िकल्ट आती है, उनके चेस्ट कंजेशन में रहता है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा प्रिकॉशन करना पड़ता है। लाइफस्टाइल ऐसी हो जो उनके रहन सहन को भी देखे, उनकी दवाइयों को भी देखे, उनके पूरी तरह से उनके खाने पीने की भी अगर पूरी तरह से ध्यान रखें तो ये प्रॉब्लम काफ़ी तरह से कंट्रोल में रह सकती है। अस्पताल में सुबह सुबह ओपीडी में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। मरीजों में सामान्य लक्षण और खांसी, सांस फूलना, सीने में दर्द, शरीर में अकड़न, तेज सर्दी जुकाम, लेकिन डॉक्टर चेतावनी देते हैं सीने में जलन या अचानक थकान जैसे मामूली लक्षण भी हार्ट ब्लॉकेज का संकेत हो सकते हैं। ठंड में ट्रैफिक जाम, धुंध और प्रदूषण भी स्वास्थ्य पर भारी असर डालते हैं। प्रदूषण का स्तर कई शहरों में खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। सर्दियों में बढ़ती 5 बड़ी बीमारियां। पहली, अस्थमा और सांस की दिक्कत। दूसरी, हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा। तीसरी, वायरल इन्फेक्शन। चौथी, जोड़ों में दर्द और गठिया। पांचवी, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव। लोगों का कहना है कि ठंड शुरू होते ही बच्चों और बुजुर्गों को बार बार खांसी जुकाम का सामना करना पड़ता है। कई परिवार एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से घरों में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल भी बढ़ा रहे हैं। ठंडियों के मौसम में जो है हवा में जो पोल्यूशन है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है और कोहरा छाता है तो वैसे वैसे जो है जो प्रदूषण है हवा में वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो एक्वाई लेवल है वो भी बढ़ जाता है। उसका ज़्यादा असर आपने देखा होगा नोएडा, दिल्ली वगैरह जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई में भी कई इलाकों में। तो उसके चलते जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसकी वजह क्या है? जो ठंड में, एक तो ठंड है, आपका वेदर आपका ह्यूमिड है, उसके साथ में आपका ठंड के साथ आपका जो पोल्यूशन भी है, उसमें जब दोनों साथ में हो जाता है तो इस तरह से ठंड थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यू कैन से स्मोक फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसमें आपके जो ब्रीदिंग है, जो आप सांस लेते हैं नॉर्मल, एक क्लीन एयर नहीं रहता है, तो हेवी आपको प्रेशर पड़ता है आपके लंग के ऊपर,
हार्ट के ऊपर। तो वो मेनली यही है कि जब ठंड पड़ती है थोड़ी सी जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से, ठंड की वजह से, और जो एयर पूरा फॉर्मेट है वो चेंज हो जाए, उसके लिए ज़्यादातर देखा जाता है ब्रीदिंग के इश्यूज आते हैं। अच्छा, और ठंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है जो बुजुर्ग हैं उन्हें होती है, जिन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो ठंड में जो अस्थमा का जो मामले हैं और जो अटैक हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसे लेकर क्या बोलना चाहिए? पहली बात, जो एस्थमा है उनका प्रिकॉशन ये है कि 60% उनके हार्ट का ये जो डिसीज़ है उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आता है। तो उसमें जो सबसे स्पेशली जो लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं जिसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, मतलब कि सांस की बीमारियां पहले से हैं, वो सब लोगों में देखा गया है कि ज़्यादा वो अटैक हो जाते हैं, उनके लंग की ब्रीदिंग कम हो जाती है। इसके लिए यही प्रिकॉशन है कि जो दवाइयाँ हैं अपने टाइम से लें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, साथ में अपने खाने के ऊपर ध्यान दें और अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें और अपने एक्सरसाइज और जो पल्मोनरी के जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे कि लंग के एक्सरसाइजेस होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के से पूछ के, उनके डॉक्टर से पूछ के उन्हें करना चाहिए और उनके हेल्थ को पूरी तरह से मॉनिटर करना चाहिए। उनके लंग फंक्शन को टेस्ट हुआ, उनकी जो दवाई है उनको अगर वो ध्यान रखते हैं तो भारत में ठंडी पहले भी आती थी, आज भी आती है, तो वो सॉल्व होता है। और लोगों को सिर्फ अवेयर करना होता है कि ये 15 दिन में अब बम्बई में ठंडा महसूस कर रहे हैं हम सब, तो हम एक तरह से अपनी बॉडी को तैयार करते हैं इस ठंडी से बचाने के लिए। और अपने कपड़े जो हम पहनते हैं, जिस तरह से वार्म कपड़े पहनना, सडनली एयर में नहीं जाना, तो ठंड जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे नहीं जाना, और डायरेक्टली सडनली आप हवा में ऐसे ब्रीज में ऐसे अवॉइड करना। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशन लेते हैं तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। और ठंड में अक्सर देखा गया कि जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या किसी को जो है जैसे लिपिड प्रोफाइल में दिखाया गया है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। और ठंड में क्या ज़्यादा ठंड से देखा जाता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, शरीर में जो खून का दौरा कम हो जाता है, जिसके चलते लोगों को बॉडी पेन की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा देखा गया कि जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और अक्सर देखा गया है कि ठंड में जो बुजुर्ग है उनके हार्ट की जो खबरें हैं वो ज़्यादा आती हैं। और कहीं ना कहीं जो है जो बच्चे हैं, बच्चों में भी ठंड में जो है जो दिक्कत है बीमारियों को बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे जो मुख्य बातें हैं ठंड में जो लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है और सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है? पहला, अगर आप ठंड है तो नेचुरली आप कपड़े पे अपना पहला ध्यान रखिए। आप शॉल, स्वेटर, जो भी प्रिकॉशन कपड़े से कर सकते हैं, मफलर से करते हैं, या फिर आप बहुत कहीं जा रहे हैं तो मास्क पहन सकते हैं। और किसी जगह पे से क्राउड में जाने से अवॉइड करना चाहिए जिसको चांसेस है कि जैसे एस्थमा है और कोई भी इन्फ्लुएंजा, कोई भी बीमारी है, तो ऐसे में आपको जो फ्लू वाले जो भी लगते हैं, आपको फीवर है, सर्दी है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप थोड़ा टाइम रेस्ट करें। दूसरा आपका ये है कि आप वैक्सीनेशन जो भी, चाहे इन्फ्लुएंजा का हो या फिर वैक्सीनेशन आपके जो भी लेना है वो आप ध्यान से लीजिए। थर्ड इज़ दैट कि आप आपके खान पान पे भी विशेष ध्यान रखिए कि आप सूप हुआ, जूस हुआ, आंवला जूस हुआ, न्यूट्रिशन जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए, उन सब खानों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे पालक सूप हुआ और आयरन और इम्यूनिटी बढ़ने वाले ऑरेंज जूस हुआ, इस तरह चीज़ों को लेके आप अपने डाइट को भी थोड़ी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड ये है कि आप जो भी मेडिकेशन करते हैं उसको प्रॉपरली मॉनिटर करिए, उसको टाइमली जाके डॉक्टर को दिखाइए। आपको कोई भी तकलीफ हो रहा है, जैसे कि आपका सांस फूल रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपका सडनली लग रहा है कि आपका चेस्ट एकदम टाइट हो गया है, ब्रेथ ले नहीं पा रहे हैं, और 3 दिन से ज़्यादा आपको फीवर है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आपको छोटे छोटे ऐसे ये लग रहा है आपको जोड़े पे आप चल नहीं पा रहे हो, तो स्पेशली धूप का लेना हुआ, आपके जो विटामिन सी हुआ, एंटीऑक्सीडेंट हुआ, जो भी आप सप्लीमेंट्री ले उनको बढ़ाना चाहिए आपको। और ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी इस तरह पे किसी ऐसे क्राउडेड जगह पे जाएं तो बहुत प्रिकॉशन करें। और मोस्टली ठंडी में क्या होता है कि लोग बहुत रिलैक्स होते हैं और उनका जो लेज़ी होते हैं थोड़ा सा, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों का स्लोनेस हो जाता है। जैसे आपकी ब्लड पंपिंग थोड़ा स्लो हो जाता है, एकदम रिलैक्स रहते हो इवन। तो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इंडोर में कोशिश करिए, अगर ज़्यादा बाहर इंडोर में रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगर बाहर जा रहे हैं तो प्रिकॉशन लीजिए, ये मेरा सजेशन है। और ओवरऑल क्या होता है, ठंडी को एंजॉय भी करना चाहिए। और जो इंडोर जो भी आप कर सकते हैं, जो आपकी फिजिकल फिटनेस और आपकी मेडिकल कंडीशन के ऊपर जो आप कर सकते हो
वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और इसमें डिप्रेशन भी काफ़ी लोगों को ठंड में आता है, तो आपका कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना, मिलना जुलना और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छी चीज़ें देखना जो आपको पॉजिटिव फील कराए। आई थिंक ठंड को हम लोग रेगुलरली देखते हैं। भारत के हर एक नागरिक का ये सबसे बड़ा भाग्य है कि हर 4-6 महीने पे हमारे अलग अलग हमको सीज़न देखने के लिए मिलते हैं, और ठंड को भी हमें वेलकम करना चाहिए इसी प्रिकॉशन के साथ। अगर आप छोटे बच्चे हैं, क्योंकि 5 साल के बच्चों को निमोनिया के चांसेस और बहुत सारी बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ऑलरेडी आप पेशेंट हैं और प्रेग्नेंट भी हैं, उन लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जो आप खा रहे हो या जो लाइफस्टाइल आपकी है उसे बहुत प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का बोलना है कि ठंड में जो है सभी को एंजॉय करना चाहिए। ठंड का लोग इंतजार करते हैं और लोग खुश होते हैं कि ठंड आ गई, लेकिन ठंड में जो दिक्कतें बढ़ती है लोगों को, हार्ट की दिक्कतें या जो अन्य दिक्कतें बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है सभी को एक्टिव रहने की ज़रूरत है, और जो अपना आहार विहार और दिनचर्या है उस पर खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो है ठंड में जो है सभी को जो है अगर कोई दिक्कतें होती है, कोई बीमारी होती है, तो जाके डॉक्टर के पास जो है सेल्फ मेडिकेशन के बजाय डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज करवाने की ज़रूरत है। कैमरामैन राजेंद्र गायकवाड़ के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई। विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ी सावधानी बड़ी बीमारी को भी रोक सकती है। सुबह की ठंड की हवा से बचें, मास्क लगाएं, हाइड्रेशन बनाए रखें। बुजुर्ग और हार्ट पेशेंट वॉक सुबह की बजाय दोपहर में करें। बच्चों को गर्म कपड़ों में रखें। प्रदूषण वाले दिनों पर बाहर की एक्टिविटी सीमित करें। सर्दी अभी शुरू हुई है और इससे होने वाली बीमारियां आने वाले 2 महीनों में और ज्यादा बढ़ेंगी। जरा सी सावधानी ही आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा कर सकती है। फिलहाल हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।